नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक तरफ ये चर्चा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक तरफ ये चर्चा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और सिर्फ चर्चा नहीं है, बिहार की सियासत के कुछ घटनाक्रम चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि भाई कुछ तो बात है, कुछ तो चल रहा है बिहार की सियासत में, और जिसकी वजह से ये कहना बड़ा वाजिब हो जाता है या ये कहने को मजबूर होना पड़ता है कि बिहार की राजनीति एक तरफ फिर बड़े खेल की तरफ बढ़ रही है। अब नीतीश कुमार पाला ही बदल लेंगे, पुख्ता तौर पर ये बात तो कही नहीं जा सकती, लेकिन पाला बदल सकते हैं, इसके संकेत फिर मिलने लगे हैं। बिहार की राजनीति में ये संकेत फिर मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं। और इसको लेकर बड़ा सस्पेंस भी है, बड़ा कन्फ्यूजन भी है कि पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। लालू यादव ऑफर देते हैं, तेजस्वी यादव कुछ और बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का दावा है। पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। कभी जेडीयू भी ये संकेत देने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज़ हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात भी बिल्कुल तय है, ये बात भी ठीक है। तो खैर, अचानक घटनाक्रम बदलता रहता है। अब एनडीए में एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है। एनडीए कहती है, एनडीए के लोग कहते हैं कि ऑल इज़ वेल है। एनडीए के जितने प्रवक्ता हैं, एनडीए में शामिल जितनी पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि भाई हम लोग तो साथ में हैं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कहाँ कोई दिक्कत है। यही नहीं, 15 तारीख से एनडीए के तमाम नेता संयुक्त रूप से बिहार के अलग अलग जिलों में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम करने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए भी मैसेज देने की कोशिश की एनडीए एकजुट है, एनडीए ऑल इज वेल है। लेकिन अगर एनडीए एकजुट है, चलिए मान लिया जाए कि एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है, पाला नहीं बदलने वाले, एनडीए में ऑल इज वेल है, तो सवाल यह है कि एनडीए में ऑल इज वेल है तो बिहार में निगम और बोर्डों में जो नियुक्ति का मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, क्या वो सुलझ जाएगा? बिहार में निगम और बोर्डों में एनडीए के नेताओं को एडजस्ट करने की बात है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का एडजस्टमेंट हुआ, बाल संरक्षण आयोग, उसमें नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन कई बोर्ड और निगम हैं, बोर्ड और आयोग हैं जिसमें अभी भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक वक्त पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि भाई सब ठीक हो गया है और बिल्कुल जल्दी ये नियुक्तियां हो जाएंगी, सब कुछ सलट जाएगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बड़े नाराज़ हो गए, दिलीप जायसवाल को तलब कर लिया गया। तो अगर एनडीए में ऑल इज वेल है तो खरमास के बाद ही सही क्या ये मामला सलट जाएगा, निगम और बोर्डों में नियुक्तियाँ हो जाएंगी और ये सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। अगर एनडीए में ऑल इज वेल है तो खरमास बाद क्या ये मानकर चला जाए कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार तो महीनों से अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, और चर्चा तो थी कि 15 अगस्त को ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन 15 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार अब खरमास के बाद हो जाएगा, 14 जनवरी के बाद हो जाएगा? अगर एनडीए में ऑल इज वेल है तो क्या ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं होंगी तो फिर मैसेज वही जाएगा कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, सहमति नहीं है सारी चीज़ों को लेकर। और जब मैसेज ये जाएगा ऑल इज वेल नहीं है तो जाहिर है खेल की संभावना बनी रहेगी। तो राजनीति में जब भी बार बार ये सफाई देनी पड़े कि ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑल इज नॉट वेल है। और आम तौर पर ज़्यादातर बार हमने यही देखा है कि जब बार बार सफाई देनी पड़े और ऑल इज वेल का डायलॉग लगातार सुनाई देने लगे तो उसके बाद ये साफ तौर पर दिख जाता है कि दरअसल ऑल इज वेल था ही नहीं, ऑल इज नॉट वेल था, और ऑल इज नॉट वेल था इसलिए खेला हो गया। तो बिहार की राजनीति में खेला की चर्चा फिर है, तो क्या बिहार की सियासत में फिर खेला होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।